देश में यातायात परिवहन में साइलेंट क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। अब न सड़कों पर शोर होगा, न धुआं, न प्रदूषण होगा, न पेट्रोल की टेंशन होगी, न डीजल की चिंता। दिल्ली से जयपुर के बीच 270 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द अब आम लोग ई बस और ई कैब से सफर कर सकेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक बस और कैब बहुत जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा होंगी। इसके लिए NHEV यानी नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के हाईवेज को तैयार कर रहा है। ईवी क्रांति के लिए किस तरह तैयार हो रहे हैं हाईवेज, किस तरह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, किस तरह के सर्विस स्टेशन मौजूद हैं, NHEV के साथ दिल्ली टू जयपुर ट्रायल रन के लिए रवाना हुई। तो फ्लैग ऑफ हो चुका है। हम दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। गाड़ियां तैयार हैं, सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इस पूरी यात्रा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाईवेज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे उसकी यात्रा को सुगम बनाया जाए, आसान बनाया जाए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हाईवेज पर इलेक्ट्रिक बस को या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दौड़ाने के लिए और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट का एक जरिया बनाया जाए, एक माध्यम बनाया जाए। दिल्ली टू जयपुर के बीच हमारा पहला पड़ाव बना गुड़गांव, जहां देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यहां से दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के वाहन आसानी से चार्ज किए जा सकेंगे। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट है। गुड़गांव की ये जगह है और दिल्ली से जयपुर के रास्ते में ये जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट है। एक बार में यहाँ पर 135 गाड़ियाँ चार्ज हो सकती हैं। और क्या कुछ खासियत है, हमारे साथ प्रवीण यादव हैं जो कि ये जगह डेवलप की है इलेक्ट्रीफाई कंपनी ने और ये उसके MD हैं। क्या कुछ खासियत है इस पूरी जगह की, इन चार्जिंग पॉइंट्स? सर, जो सबसे पहली खासियत है, यहाँ सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं और जो लोकेशन है वो लोकेशन बिल्कुल प्राइम है क्योंकि आसपास सारी सोसाइटीज़ है, पब्लिक सोसाइटीज़ है। तो जितने भी पब्लिक लोग हैं जो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए, तो उन्हें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम बड़े स्केल पर कर रहे हैं ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। दिल्ली से जयपुर के बीच करीब 12 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि जयपुर से दिल्ली आने पर 8 चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां एक स्टेशन पर करीब 100 से ज्यादा कार एक बार में चार्ज हो सकेंगी। दिल्ली से जयपुर करीब 12 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। 1 महीने तक बसों का ये ट्रायल रन होगा। जब हम जयपुर के लिए चले थे तो दूरी थी 270 किलोमीटर के आसपास। अभी हमने अपना आधा पड़ाव पूरा कर लिया है, आधा बाकी है और इस पूरे रास्ते हम यही समझते आए हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हाईवेज को कैसे तैयार किया जाना है, क्या क्या तैयारियां होनी हैं। अमूमन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है तो लोग ये सोचते हैं जब हम हाईवेज पर लेकर जाएंगे तो उसका कैसे उसको चार्ज करेंगे, उसकी अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो कैसे हम दोबारा से अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। उसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त अभी जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं और ये यहाँ पर एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। हाईवे से ये ठीक लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने यात्रा शुरू की थी तो हमारे पास बस थी, रास्ते में हमें ये कार मिली और उस कार के ज़रिए हम यात्रा कर रहे हैं और अभी हम यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा इस गाड़ी को चार्ज होने में। यहाँ से हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हाईवेज़ पर जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे वो किस तरह के होंगे, उनकी क्या रूपरेखा होगी। देखिए, प्लान यही है कि जिस तरह से ये चार्जिंग स्टेशन है कि हाईवे से एकदम सटा हुआ है, दूसरा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, टॉयलेट्स हैं, मतलब रुकने की अच्छी व्यवस्था है। आगे हाईवे को ई हाईवे बनाने के लिए ऐसी ही जगह का चयन किया जाएगा जहां पर भी चार्जिंग स्टेशंस होंगे उनको इसी तरह से डेवलप किया जाएगा जहां पर रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग करने की चीज़ें हो, आराम से बैठने की जगह हो, ताकि जब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो आपको किसी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हाईवेज पर ही ऐसे कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे कि अगर रास्ते में हाईवे पर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई दिक्कत होती है तो उसको जल्द से जल्द सुलझाने की, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की जाए। सड़क पर होने वाले हादसों में एक आम समस्या है ड्राइवर को झपकी आना।
ई बस में इस समस्या का भी समाधान है। सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार ड्राइवर को झपकी आ जाती है या फिर ड्राइवर का ध्यान दाएं बाएं हो जाता है। उस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये अभी टोन बज रही है। हमने इनसे कहा था कि आप दाएं बाएं देखिए कि कोई अलर्ट मैसेज आता है या नहीं आता है, और यहाँ से अलर्ट टोन आनी शुरू हो गई। और ये सबसे अच्छी बात है, कम से कम जो हादसे ड्राइवर की लापरवाही से होते थे उनको रोकने के लिए ये सिस्टम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक बस में कारगर है। इन बसों को मॉनिटर करने की भी व्यवस्था है। सीसीटीवी की मदद से इन बसों की निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली से जयपुर पहुंचने के बाद हम वापस दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस टेक ट्रायल के दौरान एक्सपर्ट की टीम को क्या कुछ चुनौतियां मिली और किन चीजों का परिणाम सफल रहा, सुनिए। का और हमने 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो एसयूवीज हैं, कार हैं, उनको और 2 बसेस को इसके साथ ट्रायल किया। ये दोनों साथ साथ 9 तारीख को हमारे साथ दिल्ली से जयपुर चली थी। कुछ जगहों पे जहां हमारी इलेक्ट्रिक बसेस थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, उनको हमने टेस्ट किया। सबसे अच्छी और सबसे सकारात्मक बात जो पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने आते वक्त अपनी गाड़ी को रोककर ये देखने की कोशिश की कि बैकअप आता है कि नहीं, कितना समय लगता है। इमरजेंसी की कंडीशन में अगर किसी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है तब बैकअप आता है कि नहीं? तो 30 मिनट का टाइम है बैकअप आने का और करीब 21 से 22 मिनट में हमारी बैकअप की जो बस है वो आई। इसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को बस से कार की तरफ भेजा। हमारी जो टेक्निकल टीम थी जिन्होंने उसमें रडार लगाए थे और टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए थे, उनको हमने ब्लू स्मार्ट की गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी, उसमें से एक टीम नहीं पहुंच सकी। उनका फीडबैक भी रहा कि कहीं वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं स्टैटिक के चार्जर थे वो चले नहीं, उनके सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा था, गाड़ी कनेक्ट नहीं हो रही थी। उनके 24/7 का जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल किया गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से आगरा करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा का ई हाईवे बनकर तैयार हो रहा है और इन पर ट्रायल रन भी शुरू कर दिए गए हैं। ट्रायल रन के दौरान कमियों का पता लगाया जा रहा है ताकि जल्द ही इन खामियों को दूर कर पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफल संचालन किया जा सके।